वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपने पिछले वाले वीडियो में एक नया चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट किए हुए थे। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है बी गुड बी सेफ। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम किस तरीके से कुछ अच्छे हैबिट्स को है ना, और कुछ सेफ्टी रूल्स को अपने डेली लाइफ स्टाइल में लाके अपने आप को सेफ और गुड बना सकते हैं। ठीक है, अपने आप को आप सेफ बना सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ना है, और ये जो सेफ्टी रूल्स है आपको कैसे मदद करते हैं, ये आपके अनवांटेड एक्सीडेंट से आपको अवॉइड करवाते हैं। दिस सेफ्टी रूल्स अवॉइड यू फ्रॉम अनवांटेड एक्सीडेंट्स, यानी कि किसी भी तरीके का अनवांटेड एक्सीडेंट कभी भी किसी गाड़ी या फिर किसी व्हीकल से नहीं होता है। ये आपका कुछ भी चीजें जो आपको हर्ट करती है उसको आप एक्सीडेंट के कैटेगरी में डाल सकते हो। तो इस पे हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बहुत सारी चर्चा की थी। एट होम पे हम लोगों ने अपना डिस्कशन कर लिया था, और इसके बाद हमने ये एक्टिविटी को कवर अप करके, तो आज के जो हमारा इस वीडियो का पार्ट होने वाला है वो इन द पार्क का है। यानी कि कौन कौन सी ऐसी सेफ्टी रूल्स हमें जाननी जरूरी है, जो हमें कहाँ मदद करती है, तो पार्क के अंदर मदद करती है। सो बिफोर वी गेटिंग लेट वी शुड स्टार्ट इट with the very first rule: always play in a safe एंड अ ओपन प्लेस। ठीक है, आपको हमेशा सेफ और ओपन प्लेस में खेलना चाहिए। ओपन प्लेस यानी कि अगर सपोज करिए, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप क्लोज प्लेस में खेलेंगे तो क्या डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो आपके फ्रेंड्स लोग का ग्रुप है, अगर वो किसी भी मोहल्ले या फिर कॉलोनीज में खेलते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पे गाड़ियां आते जाते रहती है, सबसे वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद वो एक ओपन प्लेस नहीं होता है, वहां पे बहुत कंजेस्टेडली आप लोग खेलते हो, यानी कि प्रॉपर आपका सफिशियंट स्पेस भी नहीं होता है किसी भी चीज को खेलने के लिए। अब देखते होगे कि टीवी वगैरह में एड्स आते रहता है कि अगर आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल गया, किसी का खिड़की का कांच टूट जाता है, एक्सेट्रा चीजें, या फिर किसी को लग सकती है। ठीक है, चोट लग सकती है किसी अदर को, तो ये एक सेफ नहीं होता है। तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए? पार्क के अंदर चाहिए जाना चाहिए, जहाँ पे एक सेफ प्लेस हो पूरा खेलने के लिए, किसी को है ना किसी से प्रॉब्लम ना हो, और ओपन जगह हो। कभी भी वो क्लोज जगह नहीं होना चाहिए जो भी आप खेल रहे हो। ठीक है, क्लोज जगह, ताकि आपको चाहे या फिर आपसे रिलेटेड किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद सेकेंड जो रूल कहता है, सेकेंड रूल कहता है डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर इन द पार्क। ठीक है, अब स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर जो वर्ड है ये एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका जो मतलब होता है वो होता है अजनबी। अजनबी यानी कि जिसको आप नहीं जानते हो। तो सबसे पहले जो पार्क क्या होता है, पार्क का अगर आप डिफिनीशन अगर ध्यान से समझोगे, तो पार्क एक पब्लिक प्लेस होता है। ठीक है, पार्क एक पब्लिक प्लेस होता है, वहां पे केवल आप नहीं होते हो। ठीक है, वहां पे बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, कुछ उसमें से आपके जानकारी वाले या फिर जान पहचान वाले होते हैं, और कुछ आपके जान पहचान के नहीं होते हैं। और वही जो जान पहचान के नहीं होते हैं उन्हें हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं, अजनबी। ठीक है, तो आपको कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि स्ट्रेंजर आपको कुछ भी चीजें दे सकते हैं, और आपको किडनैप उडनैप करने वाला जो आप सुनते हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपको एक बड़े प्रॉब्लम में डाल सकता है। जैसे यहाँ पे एक पोर्ट्रेट गिवन है जहाँ पे ये बच्चा जो है सो इस स्ट्रेंज आदमी से बात कर रहा है। तो बहुत ज्यादा आपको किसी भी स्ट्रेंज लोगों से फ्रेंडली
नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होते कि सभी स्ट्रेंजर्स बुरे होते हैं, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि कौन से स्ट्रेंजर बुरे हैं और कौन से स्ट्रेंजर अच्छे हैं, कौन से आदमी लोग अच्छे हैं, कौन से आदमी लोग बुरे हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद जो हमारा अगला सेफ्टी रूल कहता है वो क्या कहता है, नेवर प्ले आफ्टर डार्क। आपको जब भी किसी पार्क में अगर खेलने जाना हो तो कभी भी आपका जो टाइमिंग हो वो कभी भी आफ्टर डार्क नहीं होना चाहिए, यानी कि अंधेरा होने के बाद। या फिर आप खेल भी रहे हो तो अगर अंधेरा हो जाता है तो आप अपने गेम को पोस्टपोन कर दे, ठीक है, आपको नहीं खेलना चाहिए। बिकॉज अंधेरा हो जाने के बाद आप मान लो कि अगर अंधेरे में कम दिखने के वजह से आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाते है, आपका हो सकता है मे पॉसिबल कोई बॉडी में फ्रैक्चर या फिर क्रैक आ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी डार्क में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। आफ्टर डार्क यानी कि शाम ढलने के बाद कह सकते हो, ठीक है, रात होने पर नहीं खेलना चाहिए इन द पार्क। ओके। उसके बाद जो लास्ट आपका आई थिंक ये रूल है, डू नॉट हिट एंड पुश व्हेन यू प्ले, ठीक है। आपको कभी भी किसी भी अदर जो मेंबर्स आपके साथ खेल रहे हैं, जो फ्रेंड्स आपके साथ खेल रहे हैं, या फिर कोई भी पार्क में प्रेजेंट इंडिविजुअल है, उसको आपको हिट नहीं करना चाहिए या फिर पुश नहीं करना चाहिए। अब हिट तो बिना जानकारी में हो सकता है। अब हिट जो है यानी कि हो सकता है कि आप किसी से टकरा जाओ खेलते खेलते में, ये कॉमन हो सकता है, ठीक है, या फिर इसको अवॉइड किया जा सकता है। बट यहाँ पे ये पुश अदर्स जो लिखा है यानी कि धक्का देना, ये नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस पोर्ट्रेट के अंदर ये जो लड़का है वो अपने सामने वाले को धक्का दे रहा है। अब धक्का देने की वजह से खेल खेल में, अब जैसे ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे उसमें इसने उसको धक्का दे दिया। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर मान लो कि आपके धक्का देने की वजह से अगर ये बच्चा गिर जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी अगर ये गिर जाता है, उसका अगर कोई भी बॉडी में एक्सीडेंट की वजह से अगर कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। या फिर एट द टाइम ये लोग पार्क के अंदर खेल रहे हैं, तो इस पार्क के अंदर उनको कोई फैसिलिटीज नहीं होंगी कि इसको जल्दी से ठीक किया जाए। इस लिहाजा इनको लेके इसे हॉस्पिटल जाना होगा और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे जब भी आप पार्क के अंदर खेलने जाते हो। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला सेफ्टी रूल्स होता है जिसको कहाँ पे हमें फॉलो करना चाहिए, ऑन द रोड्स, ठीक है। यानी कि सड़क पे जब आप होते हो, यानी सड़क पे जब आप होते हो तो वह कौन कौन से ऐसे सेफ्टी रूल्स है जिन्हें आपको अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि आप किसी भी एक्सीडेंट से बच सको। सबसे पहला जो है, वॉक ऑन द पेवमेंट, ठीक है। पेवमेंट पेवमेंट जो होता है वो होता है सड़क के, आप उसे बोल सकते हो किनारे, या फिर सड़क के किनारे जो फुटपाथ होते हैं, क्या होते हैं, फुटपाथ, ठीक है। फुटपाथ जो लगे होते हैं जहां से लोग पैदल लोग चलते हैं, आपको उसी पे केवल चलना चाहिए। मिडिल या फिर नियर द रोड आपको नहीं चलना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आप नियर द रोड अगर चलते हो, अगर सड़क के पास चलते हो, तो आपका जो किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप चलोगे तो आपका एक्सीडेंट होना ही है, बट रोड पे आपको नहीं चलना चाहिए। आपको जब भी चलना चाहिए वो पेवमेंट पे चलना चाहिए, अदरवाइज आपको फुटपाथ यूज करना चाहिए, ठीक है। यानी कि पैदल चलने के लिए सड़क के किनारे जो जगह बनाई गई होती है आपको हमेशा उसका यूज करना चाहिए while you are on the road। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है इफ देयर इज नो पेवमेंट,
अब किसकी बात की जा रही है? अब उसकी बात की जा रही है उन सड़कों पे जिन पे फुटपाथ नहीं होता है। आप बहुत सारे ऐसे रोड्स देखेंगे जिनके साइड्स में पेमेंट्स या फिर फुटपाथ नहीं बने होते हैं, या फिर पैदल चलने के लिए एक अलग से जगह नहीं बनाई गई होती है। वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, आपको सड़क के बाईं ओर चलना है, यानी कि लेफ्ट साइड चलना है। आपका ये जो हैंड होता है राइट हैंड हो जाता है, ठीक है, और ये वाला हाथ वो कौन सा होता है? वो लेफ्ट हैंड हो जाता है। तो हमेशा आपको रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज नो पेमेंट ऑन योर रोड, ठीक है, अगर आपके सड़क के किनारे कोई भी पेमेंट नहीं है, नो पेमेंट, तो आपको कहाँ चलना चाहिए? लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। रोड के हमेशा आपको लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। आप जब भी सड़क के एक पार से दूसरे पार होना चाहते हो तो हमेशा जो आपको है ना जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। अब जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पे एक व्हाइट और ब्लैक रंग का बनाया जाता है, ठीक है। ये स्पेशली पैदल चलने वालों को जब रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे पे आना होता है, या फिर एक साइड से दूसरे साइड आना होता है, तो पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं वो इस जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करके आ सकते हैं। इस जेब्रा क्रॉसिंग पे बहुत जगह लाइट लगी होती है। अब ये फंक्शन क्या करता है कि जब भी लाइट रेड हो जाती है सारी गाड़ियां रुक जाती है जेब्रा क्रॉसिंग के पहले ही, और जो भी पैदल चलने वाले आदमी है वो सड़क को क्रॉस कर लेते हैं। और जैसे ही सिग्नल रेड से फिर से ग्रीन होता है तो जितनी गाड़ियां हैं वापस चलने लगती है, और जितने पैदल चलने वाले आदमी है वो रुक जाते हैं। इससे होता है क्या? ऑल्टरनेटिवली एक एक करके कभी गाड़ियां चलते रहती है तो कभी इंसान चलते रहते हैं। उसके बाद क्या कहता है? नेवर रन और प्ले ऑन द रोड। कभी भी आपको सड़क पर जब भी आप हो तो आपको सड़क पे खेलना या फिर दौड़ना नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कंसीडर करिए कि यहाँ पे ऐसे ये रोड बना हुआ है, ठीक है, ये रोड इधर जा रही है, इस रोड पे ये बच्चे खेल रहे हैं। अब इधर से ये व्हीकल आ रही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये व्हीकल इधर आएगा तो मे पॉसिबली इस बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन जब भी हो आप किसी भी कीमत पे रोड पे जाके ना खेले। ये बहुत एक रिस्की चीज होता है कि आप कोई भी बच्चे लोग जाके रोड पे खेलेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस मैक्सिमाइज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। उसके बाद उसके बाद जो आगे कहता है व्हेन यू स्कूल बस कम टू पिक यू अप वेट इट टू स्टॉप देन बोर्ड इट, ठीक है। जब भी आपका स्कूल बस आपको पिक करने के लिए आता है, आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग स्कूल का ट्रांसपोर्ट को यूज करते होंगे। स्कूल का ट्रांसपोर्ट आता है उससे पहले आप लोग जो खड़े रहते हो वहां पे देखते होगे कि बहुत बच्चे हड़बड़ा के बस रुकने के पहले ही बस के रनिंग पोजीशन में ही बस के अंदर चढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है, बिकॉज हो सकता है कि कभी आपका हाथ का ग्रिप छूट जाए और आप सड़क पे गिर जाओ, ठीक है। ये ऐसा इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जब भी आपका स्कूल बस आपके पास आए, ठीक है, जब वो प्रॉपरली आपके पास अराइव कर जाए, रुक जाए, ठीक है, आके रुक जाए, तभी जाके आप एक एक करके उसके अंदर चढ़े, उसके अंदर बोर्ड इन करे, ठीक है। बोर्ड इन, ठीक है। बोर्ड इट का मतलब ही यहाँ पे होता है कि उसके अंदर चढ़ना। अब यहाँ पे एक फन फैक्ट दिया हुआ है, क्या होता है फन फैक्ट? क्या गिवन है? इन इंडिया क्या दिया गया है? इन इंडिया द स्टीयरिंग व्हील
इन द कार इज ऑन द राइट साइड। ठीक है, इंडिया में जितनी भी लगभग गाड़ियां बनाई जाती है उनमें जो स्टीयरिंग व्हील होता है, यानी कि जो ड्राइवर की सीट होती है उसके आगे जो व्हील होता है, वो किस साइड पे प्लेस्ड होता है? वो राइट साइड ऑफ द कार प्रेजेंट होता है। इन सम इन सम फॉरेनर कंट्रीज, ठीक है, इन सम फॉरेन कंट्रीज द स्टीयरिंग व्हील इन द कार इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये फन फैक्ट है कि इंडिया में ऐसा सिस्टम चलता है जिसमें गाड़ियों का जो स्टीयरिंग व्हील का जो पोजीशन होता है वो कार के राइट साइड में होता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में जो गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील का पोजीशन होता है वो कहाँ पे होता है? वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितनी भी बातों को डिस्कस किए हैं, आई होप कि आप वो सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको चैप्टर पूरा समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तब जाके आप एक्सरसाइजेस को सही से बना पाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर जितना पोर्शन बच गया है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोस में अपना कवर अप करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।